So let us consider another important numerical that a motorcyclist is undergoing a vertical circle. एक मोटरसाइकिलिस्ट है जो वर्टिकल सर्कल में क्या कर रहा है, घूम रहा है. A sphere of death, मौत का कुआं जिसको हम कहते हैं. The speed of motorcycle varies. मोटरसाइकिलिस्ट की स्पीड जो है उस स्पीयर ऑफ डेथ में, मौत के कुएं में क्या हो रही है, वैरी होती है, बदलती है. यानी कि पहली उसकी स्पीड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन द सॉल्यूशन फर्स्ट गिवन, सॉल्यूशन में पहले हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे. पहला स्पीड दैट इज v1 इज इक्वल 6 मीटर पर सेकंड. दोबारा उसकी स्पीड क्या होगी, v2 इज इक्वल 10 मीटर पर सेकंड. इस तरह से पहला 6 मीटर पर सेकंड, दूसरा 10 मीटर पर सेकंड. क्या पूछा गया, कैलकुलेट द डायमीटर. डायमीटर कैपिटल डी क्वेश्चन मार्क, इसको क्या कहेंगे, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, जो कि रेडियस का डबल होता है. हाउ मच मिनिमम वैल्यू पॉसिबल फॉर द स्पीड, v1 इज इक्वल टू, पहले हम लोग निकालेंगे rg. ये दिस इज फॉर अपर मोस्ट पोजिशन की, जब वो ऊपर की ओर जाता है, ओके, अपर मोस्ट. उसी तरह से दूसरा v2 इज इक्वल टू अंडर 5rg, जब वो एट द बॉटम को होता है, एट द बॉटम. ये दो चीजें हमें मालूम करना, इनकी मिनिमम रफ्तार क्या है, व्हाट इज द मिनिमम स्पीड. लेट अस कंसीडर, हमें v1 मालूम है, v2 दिया हुआ है, डायमीटर फाइंड आउट करना है, मिनिमम एनर्जी फाइंड आउट करना है. वी नो दैट सिंस v1 इज इक्वल टू अंडर rg, ये हम अच्छी तरह जान लें. जब कभी कोई मेटेलिक बॉक्स या कोई स्फीयर या फिर कोई ऑब्जेक्ट एट द टॉप पोजीशन होता है, तो उसकी रफ्तार क्या होती है, अंडर रूट rg. v1 हमें दिया हुआ है, इट इज गिवन, इट इज 6 इज इक्वल टू अंडर रूट rg एज इट इज. प्रीवियस इंफॉर्मेशन है, उस फॉर्मूलेशन में लिखा, गिवन दिया गया 6 का स्क्वायर हमने किया, ऑन स्क्वायरिंग क्या मिलेगा हमें, 6 36 हो जाएगा, और ये rg इक्वेशन नंबर हमने 1 दिया इसको, ओके. उसी तरह से सिमिलरली v2 भी हम जानते हैं, v2 इज इक्वल टू, अब ये क्या हो गया, एट द बॉटम, एट द डाउनवर्ड पोजीशन जिसको कहेंगे. v2 हमें दिया हुआ है, इट इज 10, तो हम यहाँ पर 10 लिख सकते हैं, अंडर रूट 5rg एज इट इज. सेम यहाँ जैसे हमने किया, ऑन स्क्वायरिंग 10 का स्क्वायर हो गया 100, और ये स्क्वायर निकल जाता है स्क्वायरिंग करने के बाद 5rg, इक्वेशन नंबर 7, ओके. 36 इज इक्वल टू rg, 100 इज इक्वल टू 5. ये इक्वेशन, इसकी कीमत ज्यादा है, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे. ऑन सब्सट्रैक्टिंग आमतौर पर हम लोग बड़े में से छोटा वैल्यू माइनस करते हैं, दैट इज 5rg में से ये rg चला गया, माइनस क्या, 5rg माइनस rg इज इक्वल टू 100 माइनस 36. देखिए अच्छी तरह से, 5rg में से rg माइनस किया, 100 में से 36, 5rg में से rg माइनस करने के बाद क्या बन जाता है, 4rg. 100 में से 36 माइनस किया, 64 रिमेंस करती है. Therefore rg is equal to 64 upon 4. 4 से कैंसिल करेंगे, 4 1 are 4, 2 remains, 4 6 are 24. Therefore rg is equal to 16, okay. और r is equal to 16 upon g, ये हम जानते हैं. g की वैल्यू तो g स्क्वायर एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको 9.8 हम कर लेते हैं अक्सर. 9.8 यानी अप्रोक्सीमेटली उसकी कीमत 10 है. Therefore r is equal to 16 upon 10, okay. r is equal to 16 upon 10 यानी 1.6 मीटर हो गया. इस तरह हमने डायमीटर मालूम करना जब है, तो उसके लिए पहले रेडियस फाइंड आउट करना पड़ता है. हमें रेडियस मिल गया, अब हम डायमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ डायमीटर दैट इज twice of radius.
इज इक्वल 2 into 1.6 इज इक्वल 16 to the 32 1.32 मीटर। इस तरह से डायमीटर जो मिल गया हमको 3.2। सो अनदर remaining articles of the chapter rotational motion. The question is that a pendulum consisting of massless string of length 20 centimeter, एक पेंडुलम है जिसका वजन, जिसको किसी मासलेस, जिसका वजन या स्ट्रिंग का वजन नहीं के बराबर हो, ऐसे मासलेस स्ट्रिंग से जिसको बांध कर रखा गया है, सस्पेंड किया गया है, उसका लेंथ है 20 सेंटीमीटर। सो व्हाट इज गिवन हियर? फर्स्ट ऑफ ऑल इन द सॉल्यूशन वी हैव टू राइट व्हाट इज गिवन। लेंथ हमें दिया गया, लेंथ इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। मीटर में लाने के लिए डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो ये बन जाएगा इट इज 0.2 मीटर। डिवाइड बाय 100 करेंगे मीटर में लाने के लिए। एंड अ टाइनी बॉब ऑफ मास, एक बॉब जिसको हम मेटालिक स्फीयर भी कहते हैं, जिसका मास दिया गया वजन m इज इक्वल टू दैट इज 100 ग्राम। इट इज 100 ग्राम, जो कि सीजे सिस्टम में है। इसको एसआई सिस्टम, एमके सिस्टम में लाने के लिए ग्राम को हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इट इज 0.1 किलोग्राम। अब ये एसआई सिस्टम में ये आ गया, ओके। ग्राम में था, किलोग्राम में लाने के लिए डिवाइड बाय 1000, सेंटीमीटर में था, मीटर में लाने के लिए डिवाइड बाय 100 किया। आगे चलिए, सेट अप एज ए कोनिकल पेंडुलम, एक कोनिकल पेंडुलम यहाँ पर फॉर्म हुआ है। द बॉब परफॉर्म्स, बॉब मेटालिक स्फीयर ये परफॉर्म कर रहा है, क्या परफॉर्म कर रहा है, 75 आरपीएम। आरपीएम रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी कि नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, नंबर ऑफ रोटेशंस, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर मिनट, जिसको फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, और फ्रीक्वेंसी को एम से इंडिकेट करते हैं। और यहाँ पर दिया गया है 75 आरपीएम, यानी कि 75 अपॉन रेवोल्यूशन पर मिनट। मिनट, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इसको हम 15 के टेबल से कैंसिल करेंगे, 15 5 75, 15 4 60, इट इज 5/4 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन हर्ट्ज। आगे चलिए, कैलकुलेट, क्या पूछा गया, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। हमें पहला पॉइंट काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना है और दूसरे पॉइंट में पोटेंशियल एनर्जी, ओके। जनरल फार्मूला हम लोग काइनेटिक एनर्जी को जानते हैं। द वेरी फर्स्ट पॉइंट दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², और 1/2 m, v की जगह पर हम r ओमेगा रख सकते हैं, v² r ओमेगा का ब्रैकेट स्क्वायर, तो ये क्या बन गया, इट इज 1/2 m r² ओमेगा स्क्वायर बन गया, ओके। जैसा कि हम प्रीवियस इंफॉर्मेशन जानते हैं, ओमेगा क्या है, इट इज 2πn। फ्रीक्वेंसी के ताल्लुक से रहा तो ओमेगा की जगह पर 2πn लेंगे, पीरियोडिक टाइम के बारे में रहा तो ओमेगा की जगह पर 2π/T लेंगे। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का जिक्र है, रेवोल्यूशन पर मिनट, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2πn, तो उसको हमने यहाँ पर पुटअप किया 1/2 m r² ओमेगा स्क्वायर, यानी 2πn का ब्रैकेट स्क्वायर, तो क्या बन जाता है 4π² बन गया, ओके। नाउ यहाँ पर अगर गौर से देखते हैं, m मास हमारे पास है, r हमारे पास है, नहीं है r, लेंथ दिया गया है, ओके। ये लेंथ और ये h, ये दोनों कैसे, बोथ आर पैरेलल है, तो पहले हमें r निकालना पड़ेगा। r निकालने के यहाँ पर थीटा है। अब पेंडुलम इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, जैसे जैसे रोटेट होगा वो एंगल जनरेट करता जाएगा। और हम लोग जानते हैं, वी नो दैट सिंस cos थीटा इज इक्वल टू
cos theta adjacent upon hypotenuse, that is h upon l. cos theta is equal to h upon l. इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1, टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा ये h is equal to l cos theta. ओके, और h is equal to l हम जानते हैं इसकी कीमत, इट इज 0.2. cos theta इट इज गिवन है, इट इज 0.8. h is equal to क्या हो गई 2 8s are 16. यहाँ पर राइट साइड से एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट, यहाँ भी राइट साइड से टोटल 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट. h इज इक्वल 0.16 मीटर, हमें h मालूम हुआ. ओके, अब हमारे पास l है, h हमने मालूम किया, हम r मालूम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम. बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. इसमें हमें क्या मालूम नहीं है, इसमें हमारे पास r की कीमत मालूम नहीं, तो हम क्या लिख सकते हैं देयरफॉर आर स्क्वायर इज इक्वल एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर. एल स्क्वायर अपने जगह पर ही है, वहां से प्लस एच स्क्वायर इधर आ गया माइनस एच स्क्वायर, क्या बाकी बचता है आर स्क्वायर. देयरफॉर आर स्क्वायर इज इक्वल कीमत हम डालते हैं, एल की कीमत 0.2 है, 0.2 का ब्रैकेट स्क्वायर माइनस एच हमने फाइंड आउट किया दैट इज 0.16, इसका अपना ब्रैकेट स्क्वायर. देयरफॉर आर स्क्वायर इज इक्वल 0.2 का स्क्वायर होता है 0.04, 2 का स्क्वायर 4 0.2 0.04, 16 का स्क्वायर 256 256, तो हम 0.16 ना तो 0.0256 इस तरह से लिख सकते हैं. देयरफॉर r इज इक्वल और आर स्क्वायर इज इक्वल 0.04 में से 0.0256 माइनस हमने लिया, क्या होता है 0.0400, पॉइंट के नीचे पॉइंट डिग्री 256, क्या बन जाएगा 10 minus 6 4 1 remains, 14 minus 6 8, yes 10 minus 6 4 1 remains, 10 minus 6 again 4 1 remains, 4 minus 3 1 0 as it is, point के जगह पर point. R square is equal 0.0144, 144 आप लोग जानते हैं ये 12 का स्क्वायर है, और 0.0144 इसका मतलब ये r इज इक्वल ये क्या है दिस इज 0.12 मीटर, यानी कि ये 0.12 का स्क्वायर होगा. इस तरह से हमें r मालूम नहीं था, हमने पाइथागोरस से r फाइंड आउट किया. ओके, वो r निकालने के लिए पहले h चाहिए था फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ फिगर. cos थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा हमने एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्रॉस प्रोडक्ट किया, h इज इक्वल टू l cos थीटा. cos थीटा दिया हुआ है 0.8, वैल्यू पुटअप किया हमने इट इज 0.16. बाय पाइथागोरस थ्योरम से r हमने फाइंड आउट किया. नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ l, h, we have the value of r, put it here, it becomes 1/2, mass it is 0.1 kg, r square just अभी हमने फाइंड आउट किया it is 0.12 का ब्रैकेट स्क्वायर into 4 into pi स्क्वायर, वो भी हमें दिया हुआ है, पाई स्क्वायर के 10 दिया हुआ है, n स्क्वायर यानी 5/4 का ब्रैकेट स्क्वायर. यहाँ हमें n निकाला है 5/4. क्या करना होगा यहाँ पर सीधा साधा सा लॉग से जाएंगे, 0.1 का लॉग देखेंगे, 0.12 का 2 मरतबा लॉग देखेंगे, क्यों क्योंकि स्क्वायर है. 4 का लॉग, 4 चीजें होगी, नंबर 1 0.1 का लॉग 2 मरतबा 0.12 3 चीजें होगी, 4 का लॉग 4 का लॉग 4 चीजें होगी, 10 का लॉग 5 टाइम्स 5 हो गया, 5/4 इसका 2 मरतबा लॉग, इस तरह 6 और 7 चीजों का हमें लॉग देखना होगा. लॉग देखने के बाद उस लॉग के एडिशन में से 2 का लॉग माइनस करेंगे, सीधा सीधा उसका एंटी लॉग देखेंगे, और एक मरतबा 0.1 का लॉग, 0.12 का 2 मरतबा लॉग, 4 का लॉग, 10 का लॉग, 5/4 का 2 मरतबा लॉग. ये तमाम चीज़ों का लॉग देखने के बाद क्या करेंगे,
हम उसको उसमें से 2 का लॉग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 2 का लॉग माइनस करने के बाद हम लोग क्या पाते हैं, यस दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0.045 जूल। ये हमारा पहला आंसर आता है। सबका लॉग एडिशन, 2 का लॉग उस एडिशन में से माइनस और उसका इंटीग्रल, ये था काइनेटिक एनर्जी। ना अभी भी हमें और क्या पूछा गया है, ये पहला पॉइंट हमने फाइंड आउट किया काइनेटिक एनर्जी। दूसरा पॉइंट क्या पूछा गया है, पोटेंशियल एनर्जी। हाउ टू फाइंड आउट पोटेंशियल एनर्जी, लेट अस कंसीडर हियर। यस, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, आप 10th स्टैंडर्ड से देखते आ रहे हैं, mgh जिसका फार्मूला है। अब आपने देखा डायग्राम में एक तरफ h है एक तरफ l है, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mg इनटू डेल्टा h। डेल्टा h डेल्टा या फिर dh भी लिख सकते हैं। ये डेल्टा या d ये चेंज के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मास हम लोग जानते हैं इट इज 0.1, g हमें दिया गया है 10, h और l, h 0.16 है और l जो कि हमने निकाला हुआ था इट इज 0.2 था, l 0.2 है, ये दिया हुआ है, h हमने निकाला 0.16, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, 0.2 में से 0.16 हमने माइनस किया इज इक्वल टू 0.1 इंटू 10 इंटू 0.2। 0.2 का मतलब ये उसके आगे और एक जीरो लगा सकते हैं, 0.20 भी उसको बोल सकते हैं। सो 0.20 में से 0.16 चले गए, 0.20 में से 0.16 चले गए, 10 माइनस 6 4 1 2 माइनस 2 0, तो क्या बाकी बचता है 0.04। ओके, यहाँ पर 0.1 है जिसके बारे में आप क्या जानते हैं, 0.1 यानी क्या 1/10, यहाँ आगे 10 है यानी ये 0.1 इंटू 10 कैंसिल हो गया, यानी कि 1/10 इंटू 10 10 10 कैंसिल, व्हाट मीन्स 0.04 जूल। इस तरह से आपने काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट किया 0.045, आपने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट किया 0.04 जिसका यूनिट है जूल। वॉच इट केयरफुली। लेट अस कंसीडर अनदर न्यूमेरिकल। The angular momentum of a body changes by change in angular momentum दिया गया, change in angular momentum यानी कि L2 minus L1 is equal, it is 180 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये दिया गया है। When its angular velocity changes from angular velocity omega1, पहला है 20 रेडियन पर सेकंड, दूसरा दिया गया है omega2 is equal to 80 रेडियन पर सेकंड। Find the change in kinetic energy of rotation, change in kinetic energy जिसको हम डेल्टा E से इंडिकेट कर सकते हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है। जनरली we know that for a rotating body kinetic energy is 1/2 I omega square, ये हमें पता है। For a rotating body kinetic energy of rotation 1/2 I omega square। जनरली काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हम जानते हैं 1/2 mv स्क्वायर, लेकिन फॉर ए रोटेटिंग बॉडी 1/2 I omega square। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन फाइंड आउट करना है, बट फॉर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन तो क्या बन गया, दैट इज डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। ओके, therefore delta E is equal to E2 1/2 I omega square का omega 2 square
माइनस 1/2 I ओमेगा 1 स्क्वायर। क्या कॉमन निकल सकती है इसमें से? Therefore डेल्टा E इज इक्वल 1/2 I हमने कॉमन निकाला। क्या ब्रैकेट में बाकी बचता है? ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर। ठीक, अब इसमें कौन सी कीमत हमें मालूम नहीं है, डेल्टा E तो फाइंड आउट करना है। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं दिया गया, ओमेगा 1 ओमेगा 2 हमें पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या हमें मालूमात है उसके लिए? एंगुलर मोमेंटम हम जानते हैं। सिंस एंगुलर मोमेंटम दैट इज L इज इक्वल टू I ओमेगा, यहाँ पर चेंज इन एंगुलर मोमेंटम हमें दिया गया है। Therefore, change in angular momentum is equal to L2 minus L1 is equal to क्या लिख सकते हैं? I ओमेगा 2 minus I ओमेगा 1 बराबर क्या कॉमन निकलता है? I कॉमन इन द ब्रैकेट ओमेगा 2 minus ओमेगा 1, जबकि चेंज इन एंगुलर मोमेंटम हमको दिया गया है 180 कीमत हमने पुटअप किया। Therefore 180 is equal to I ओमेगा 2 ओमेगा 1, ओमेगा 2 80 है, ओमेगा 1 20 है, 80 minus 20। Therefore 180 is equal to I the bracket 80 minus 20 60। हमें I फाइंड आउट करना है। 180 अपने ही जगह पर रखेंगे, अपॉन में वहां से 60 आ गया is equal to उधर I बाकी बचता है, 1 0 gets cancelled, 6 1 are 6 6 3 are 18। Therefore R is equal to 3 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट हुआ। उठाइए उस कीमत को, यहाँ लाकर पुटअप कीजिए। What it becomes? Therefore change in energy is equal to 1/2 I की कीमत फाइंड आउट किया 3 ओमेगा 2 का स्क्वायर यानी 80 का स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 का स्क्वायर दैट इज 20 का स्क्वायर। ओके, 1/2 into 3, 8 का स्क्वायर हम जानते हैं 64, 10 का 20 6400 हो गया, माइनस 2 का 4 है, 10 का स्क्वायर इट इज 00 इज इक्वल 1/2 into 3। 6400 में से 400 चले गए, क्या बाकी बचता है? यस 6400 में से 400 चले गए, 60 बाकी बचते हैं। So what we can write here? Yes, 6000 that is 600 400 में से 400 को हमने माइनस किया, इस तरह से 6000 बाकी बचते हैं। 2 1 are 2, 2 3 are 6, 3 0 as it is equal to these 3 3s are 9। So answer is 9000 joule. Joule is the unit of kinetic energy in this. Watch it. Now let us consider next numerical. A big dumbbell is prepared by using a uniform rod of mass 60 gram. एक डंबल है जिसके ये एक मेटालिक रॉड है, इस मेटालिक रॉड के दोनों एंड्स को मेटालिक स्फीयर्स हैं जिसको हम नेम्ड एज डंबल। मेटालिक रॉड का मास हमको दिया गया है दैट इज m इज इक्वल टू 60 ग्राम। ओके, एंड लेंथ, इसकी लेंथ हमको दी गई 20 सेंटीमीटर, l इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। CJ 60 एज इट इज रखेंगे। टू आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर्स, एक जैसे दिखने वाले दो सॉलिड स्फीयर हमको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और दोनों का मास कितना है? 50 ग्राम। यस, बोथ द मासेस ऑफ स्फीयर्स आर 50 ग्राम। m1 is equal to 50 ग्राम, m2 is equal to 50 ग्राम। रेडियस 10 सेंटीमीटर, दोनों का रेडियस 10 है। क्या पूछा गया? कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डंबल रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। इस डंबल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको फाइंड आउट करना है। सो हाउ वी कैन सॉल्व इट? लेट अस कंसीडर
the total moment of inertia of a dumbbell, or the moment of inertia, the total moment of inertia, क्या क्या आ सकता है इसमें? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डंबल आएगा, प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डंबल कंप्लीट, प्लस उसमें क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्फीयर। ये दोनों चीजें इसमें काउंट होने वाली, टोटल हो गया। तो आई इज इक्वल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डंबल, वो भी कैसा? विच इज पासिंग थ्रू सेंटर, जिसको एक मेटालिक रॉड है, मेटालिक रॉड पासिंग थ्रू सेंटर, जब हम रीड करते हैं तो उसका जनरल फार्मूला है ml²/12। मेटालिक रॉड पासिंग थ्रू सेंटर रहा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला है ml²/12। अगर समझो मेटालिक रॉड पासिंग थ्रू वन एंड रहा तो उसका जनरल फार्मूला है ml²/3। अब यहाँ पर पासिंग थ्रू सेंटर है इसलिए क्या आ गया? ml²/12 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर, दैट इज m1 r1² प्लस m2 r2²। ओके, I is equal to ml²/12 प्लस यहाँ पर मासेस सेम है इसलिए क्या कर सकते हैं? यहाँ पर ट्वाइस m हमने लिखा और एक कॉमन ब्रैकेट r²। दोनों का मासेस m1 m2 सेम है, रेडियस r² हमने लिखा, लेकिन यहाँ पर इस r को जो है 10 सेंटीमीटर दिया गया है। ये किसी एक स्फीयर का रेडियस है 10, हमें दो चाहिए, दोनों मिलाते हैं स्फीयर तो डंबल बनेगा। एक स्फीयर का रेडियस 10 है तो दूसरे का भी 10 ऐड करें तो टोटल क्या बन जाता है? इट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो वो 20 आकर लाकर डालना है, वो 20 किस तरह आ गया? एक स्फीयर का रेडियस 10, दूसरे का रेडियस 10, इस तरह 20 सेंटीमीटर। देयरफॉर आई इज इक्वल टू मास ऑफ ए रॉड, जिसका मास हमें पहले दिया गया था कि 60 ग्राम, लेंथ, रॉड का लेंथ इट इज 20 सेंटीमीटर, l² ब्रैकेट स्क्वायर हमने किया अपॉन में 12 प्लस दिस 2। नाउ मास ऑफ ए ईच स्फीयर इट इज ऑफ 50 ग्राम, हर स्फीयर का मास 50 ग्राम, दोनों हैं इसलिए 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 r²। अभी हमने निकाला r की कीमत 20 सेंटीमीटर, 20 का ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, दिस 12 1 are 12, 12 5 are 60। देयरफॉर I is equal to 5 into हमने 100 लिखा, क्यों? 5 into हमने 400 लिखा, क्यों? 2 का स्क्वायर 4 है तो 20 का स्क्वायर 400। ओके, प्लस दिस 2 को मल्टीप्लाई किया 50 से, इट बिकम्स 100, मल्टीप्लाई 20 का स्क्वायर फिर से 400। What remains here? I is equal to this 5 4s are 20, ये पहले के 2 0 2000 हो गए, प्लस 4 1s are 4, ये 2 0 1 0 टोटल 4 0 हो गए। Therefore I is equal to 40,000 plus 2,000, it is 42,000 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। इस तरह मालूम किया हमने टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डंबल प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बोथ स्पेस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डंबल अलोंग द रॉड है पासिंग थ्रू सेंटर ml²/12 प्लस स्फीयर प्रोडक्ट ऑफ मास स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1 r1² प्लस m2 r2²। चूंकि दोनों मास सेम हैं, दो स्फीयर इसलिए 2, रेडियस सेम है r², एक स्फीयर का रेडियस 10 है दूसरे का भी 10 है, इस तरह 20 सेंटीमीटर हो गया। सो 60 into 20 square upon 12 plus 2 in mass, each sphere mass 50 gram, radius 20, in this way 42,000 kilogram meter square. Okay, work. Now let us consider another point, that a metallic ring of mass 1 kg, एक मेटालिक रिंग है जिसका मास 1 kg है, हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया
1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर है और रोटेटिंग वन ऑफ इट्स डायमीटर, जो अपने डायमीटर पर रोटेट हो रहा है। इट इज मोल्टन एंड रीमोल्डेड इनटू अ थिन यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क। उसको मोल्ड किया गया, रिमोल्ड किया गया और कौन से फॉर्म में लाया गया, एक सर्कुलर डिस्क के फॉर्म में लाया गया, जिसका रेडियस कैसा दिया गया है, जिसका रेडियस सेम है। हाउ मच विल बी इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स ओन एक्सिस, यानी हमें मेटेलिक रिंग दिया गया है जिसको हमने कन्वर्ट किया सर्कुलर डिस्क में और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना। व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन अ मेटेलिक रिंग ऑफ मास m is equal to 1 किलोग्राम, ये मेटेलिक रिंग का मास है, हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें दिया गया है, दैट इज 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। रोटेटिंग वन ऑफ इट्स डायमीटर, अपने डायमीटर पर रोटेट होता है, जिसको मोल्ड किया गया, रिमोल्ड किया गया और सर्कुलर डिस्क की फॉर्म में लाया गया। उस वक्त उसका रेडियस सेम है, यानी रिंग और डिस्क ये दोनों का क्या सेम यहाँ पर बताया गया है, रेडियस सेम बताया गया है। जब रेडियस सेम है तो जाहिर सी बात है डायमीटर भी सेम है। हमें क्या पूछा गया, हाउ मच विल बी इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एक्सिस, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई अबाउट इट्स एक्सिस, ये डिस्क के ताल्लुक से पूछा गया है। ओके, हम यहाँ पर दो चीजें दी गई, मास है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग है, आया उसका भी लिखा, जबकि रिंग और डिस्क के दोनों का रेडियस सेम है और ये डिस्क अपनी एक्सिस पर रोटेट हो रहा है। सो अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या करता है ये थ्योरम, दैट mathematically written as Iz is equal to Ix plus Iy, moment of inertia about any axis is always equal to the sum of moment of inertia about two mutually perpendicular axes. Okay, यहाँ पर moment of inertia about its own axis, अपनी एक्सिस पर रोटेट हो रहा है, about सेंटर हो गया। दोनों जो चीजें दी गई एक रिंग के लिए है और एक डिस्क के लिए है, दोनों की खास बात क्या है, दोनों का डायमीटर, दोनों का रेडियस सेम, डायमीटर भी सेम होगा। हम ऐसा लिख सकते हैं इसको ID प्लस ID, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर रिंग के लिए प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर डिस्क के लिए। तो क्या बन गया, IC इज इक्वल टू 2ID। हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। ओके, for a ring ID is equal to क्या हो सकता है, IC अपॉन IC, ID is equal to IC अपॉन 2 हो गया रिंग के ताल्लुक से, पहले रिंग था बाद में डिस्क किया गया, तो ID is equal to क्या हो गया, IC अपॉन 2। ID is equal to IC, इसकी कीमत है mr स्क्वायर अपॉन में 2 एज इट इज। यहाँ पर mr स्क्वायर क्या आ गया, हियर फॉर ए रिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू mr स्क्वायर, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसका फार्मूला है mr स्क्वायर अपॉन में 2 एज इट इज। ओके, r स्क्वायर इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, m/2 दिया गया है, हम क्या लिख सकते हैं 2/m कर सकते हैं। ID is equal to IC अपॉन IC मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर ए रिंग mr स्क्वायर अपॉन 2, इसमें रेडियस r स्क्वायर इज इक्वल अगर लेते हैं तो क्या हो गया 2/m हो गया। m की कीमत हमको दिया गया है मास, रिंग का मास हमें दिया गया है दैट इज 1 है, 2/1 ये r स्क्वायर है, देयरफॉर r इज इक्वल टू क्या गया अंडर 2 मीटर। रेडियस रिंग का मिल गया, लेकिन एक्चुअली हमें क्या पूछा गया है, व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स ओन एक्सिस डिस्क के लिए। नाउ फॉर ए डिस्क
डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसका फार्मूला है mr²/2, रिंग का सिर्फ mr², डिस्क का mr²/2। तो हम क्या लिख सकते हैं? Therefore, ID is equal to, yes, मास ऑफ ए डिस्क में दिया गया है, डिस्क का मास 1 kg, दिस इज 1, रेडियस r, जिसकी कीमत हमने फाइंड आउट किया, r है √2, r² आता है तो क्या होगा? √2 का ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन में 2 एज इट इज। Then what remains? Therefore ID is equal to 1 into √2 का स्क्वायर, रूट निकल गया, क्या बाकी बचा? 2 अपॉन में ये 2, this 2 gets cancelled, therefore moment of inertia of a disk is equal to 1 kilogram meter square. Okay, watch it.